नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड में 6.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। $160 के करीब करीब ब्रेंट यहां पर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड की बात करें तो वहां पर भी 6% अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। $106 पर WTI क्रूड नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में भी हम लोग तेजी देख रहे हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो उसमें भी नेचुरल गैस में तकरीबन 2% की रिकवरी आई है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, खरीदे या बेचे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धन के मार्केट एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु अरोरा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच। सारे व्यूअर्स को आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून। सर, क्रूड को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कल तो वीकनेस था, आज तेजी दिख रही है। एक बयान ने पूरा मामला पलट दिया है ऑयल मार्केट का। सर, और कितनी बड़ी तेजी नजर आ रही है? टेक्निकल चार्ट पर कैसे देख रहे हैं क्रूड ऑयल को और इसके फंडामेंटल्स पर क्या व्यू है आपके? सो यस, हमने कल भी डिस्कस किया था इस बात पे। आज हम दोबारा उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि वी आर वेरी फार फ्रॉम सीज फायर। सिर्फ वॉर स्लो डाउन हो सकता है, लंबा खींचा जा सकता है। तो स्लो डाउन में उसको लंबा खींचने की तैयारी हो सकती है। अगर आप सारे इक्विपमेंट्स इमीडिएटली लगा देंगे तो वॉर लंबा नहीं खींचेगा और आपके जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा प्रोसेस चुना है जहां पर इस वॉर को, जैसे उन्होंने, आई वुड नॉट बी सेइंग अफगानिस्तान में इतना लंबा एक्सटेंड किया था, उतना लंबा तो वो नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड भी नहीं कर सकते इस समय, और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है भी नहीं इस टाइम पर। लेकिन 2 से 3 हफ्ते भी एक लंबा पीरियड है। और ये जो इकलौती स्टेटमेंट है कि ईरान वॉर विल कंटिन्यू फॉर और विल लास्ट फॉर अनदर 2 to 3 वीक्स, इट इज अ वेरी, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है क्रूड ऑयल के लिए। नेचुरल गैस के लिए भी पावरफुल है और इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही खराब स्टेटमेंट है, आई वुड से। सो अगर आपकी इस स्टेटमेंट को ही एनालाइज किया जाए तो क्रूड के प्राइसेस ने आज जितनी डिस्काउंटिंग करी है, ये मैं बोलूंगा कि उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हो सकती है। सो मे बी हमें इसका इंपैक्ट टाइम एंड अगेन थोड़े टाइम में दोबारा देखने को मिले। ब्रेंट के प्राइसेस 107-108 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। WTI 106 है। तो ये जो स्प्रेड है ये वापस $2 के आसपास आ गया है। मतलब जो मार्केट है वो अब एडजस्ट कर रही है अपने आप को। आपकी मार्केट जो है वो कूल डाउन हो रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से कि जितनी अपसाइड आ सकती है क्रूड ऑयल में उतनी अभी पूरी नहीं आई है। सो उसकी वजह से अभी जो API का EIA की इन्वेंट्री बढ़कर आई थी उसका इंपैक्ट जो था वो कल खत्म हो गया है। अब उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो यहां पर फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट्स यूएस के प्रेसिडेंट ने भी दी है, जहां पर उन्होंने ये बोला है दैट वी विल ब्रिंग ईरान टू द स्टोन एज, और ये सारी चीजें जो बोली हैं इसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में आई वुड से कि एक बहुत स्ट्रांग तेजी रह सकती है। सिर्फ यहां पर अगर हम ऑप्शंस के पॉइंट से समझें तो जो इंपॉर्टेंट लेवल हमें समझ में आ रहे हैं 10,000 के आसपास मेजर हमारा एक रेजिस्टेंस बनता है। वो टेक्निकल रेजिस्टेंस भी बनता है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा OI का भी रेजिस्टेंस बनता है, ओपन इंटरेस्ट का भी रेजिस्टेंस बनता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज दिन के एंड तक आते आते हमें ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट लेवल क्रूड ऑयल में अगर बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन को कहीं ऊपर शिफ्ट किया होगा तो OI में चेंज देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आई वुड से कि जो हमारा इन्वेंट्री का डेटा था उसको इग्नोर करके जो ये स्टेटमेंट है इसका इंपैक्ट, एज्यूमिंग के और कोई स्टेटमेंट नहीं आती है, इस अकेली स्टेटमेंट का इंपैक्ट एक लंबे पीरियड तक रह सकता है और इसकी वजह से क्रूड ऑयल में एक फ्रेश रैली स्टार्ट हो सकती है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय हियर, उसका लेवल के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन 9,900 के ऊपर क्रूड ऑयल का सस्टेन करना और स्पेशली 10,000 के ऊपर सस्टेन करना, ये क्रूड ऑयल के लिए एक लंबी जर्नी यहां से ओपन कर देगा। ऐसे लेवल्स भी देखे जा सकते हैं जो शायद हमने आज तक कभी नहीं देखे थे अगर 10,000 के ऊपर MCX क्रूड सस्टेन करता है तो ब्रॉडर व्यू फंडामेंटली जो है वो तो ये बनता है। टेक्निकल लेवल्स हम अभी टेक्निकल चार्ट्स पे इसके डिस्कस कर लेते हैं। सर, एक बार शॉर्ट में टेक्निकल लेवल्स भी बता दीजिए चार्ट पर। हाँ श्योर, मैं इसको एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूं और मैं अपने व्यूअर्स को ऑप्शन के प्राइसेस को भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा और टेक्निकल लेवल्स को भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये आपका क्रूड ऑयल का चार्ट है। अगर हम इसका 1 डे का चार्ट देखते हैं, सो धन के प्लेटफॉर्म पे हम अपनी मर्जी से कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ से चूज कर सकते हैं, अपना कस्टम इंटरवल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा था। उसके बाद मार्केट ने एक शार्प ट्रेंड लाइन फॉर्म कर दी है यहाँ से, जिसकी वजह से मार्केट अब एक नए लेग ऑफ रैली की तरफ चल पड़ी है। बस इसमें सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जो इस रैली को काउंटर कर सकती हैं। पहला, 10,000 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेडर्स को बहुत ध्यान देना चाहिए, और दूसरा एक चीज ध्यान देनी चाहिए टेक्निकली, अगर हमारी ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा
एंगल वाली बनती है, बहुत स्ट्रांग एंगल वाली बनती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये धन पे एक टूल है, यहाँ पर 32 डिग्री के एंगल की ट्रेंड लाइन थी, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 66 डिग्री के एंगल की ट्रेंड लाइन है। 60 डिग्री से ज्यादा की एंगल की जो ट्रेंड लाइन होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसके ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अभी के लिए कंसिडरिंग फंडामेंटल्स एंड कंसिडरिंग टेक्निकल्स, हमारी मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि ये कैंडल अभी चल रही है तो इसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल रहेगा। अगर एंड ऑफ द डे में रात को 11:30 बजे के आसपास अगर ये मार्केट यहां पर क्लोज होती है और कल इसका हाई करता है, तो यहां पर आई कैन एज्यूम के फंडामेंटली जो है वो क्रूड ऑयल एक नई लेग ऑफ रैली की तरफ ऊपर निकल जाएगा। सो टेक्निकली ऐसा मुझे लगता है। इसमें मैं बस एक चीज और ऐड करूंगा जी। यहां पर मैं ऑप्शन को ऐड करना चाहूंगा कि हमारे ऑप्शन चेन क्या कहती है। तो मैं धन के ओटी वेब पे आ जाता हूं। बहुत ही बढ़िया टर्मिनल है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर अगर आपको व्यू नहीं भी मालूम, यहाँ पर आपको नहीं भी मालूम कि स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हम इसकी ऑप्शन चेन को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जब तक ऑप्शन चेन ओपन हो रही है तब तक अगर मैं यहाँ पर मार्केट आउटलुक डाल देता हूँ और उसमें अगर मैं ये डिसाइड कर लूँ कि मुझे क्रूड के प्राइसेस यहाँ से 3% ऊपर दिख रहे हैं, तो ये मेरे लिए जो स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रहा है वो अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बन के आ सकता है। ऑप्शन चेन पे जहां पर हमें नजर डालनी है उसमें अगर हम देखें तो फिलहाल हम कल इस लेवल की बात कर रहे थे, आज जो है ये सबसे बड़ा ओआई बन के उभर गया है। और आज अगर हम इसमें देखें तो चेंज इन ओआई भी 18% बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी 10,000 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। अगर हम ऊपर की बात करें तो 10,500 के आसपास का अगला लेवल हो सकता है और 11,000 का अगला लेवल है। लेकिन 11,000 के लेवल पे ओआई कम हो रहा है और 10,500 के लेवल पर भी ओआई कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 10,000 जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। चार्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि अगर 10,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, और ओपन इंटरेस्ट ये सजेस्ट करता है कि अगर ओपन इंटरेस्ट यहां से शिफ्ट होकर किसी ऊपर के लेवल पे जाता है तो मुझे यहां पर ऊपर के लेवल्स खुलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर। सर समय भी होने आया, एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए। नेचुरल गैस में 1.5% की रिकवरी देख रहे हैं, 270 का भाव चल रहा है। एक शॉर्ट व्यू दीजिए सर नेचुरल गैस पे। तो नेचुरल गैस हमारा उसी लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है जहां पर पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार वहीं पर रुका हुआ है। आज ऑल दो 1-2% के आसपास की तेजी आई है, लेकिन ऐसी अगर 1-2 न्यूज आती है तो इस सपोर्ट के लेवल से हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ बनती हुई दिख सकती है। सो मार्केट में ये लेवल ने जो लेवल हमारा बार बार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हमने अपने पिछले वाले सेशन में देखा था कि वॉल्यूम प्रोफाइल भी ये सजेस्ट कर रहा है कि इस लेवल पर मेजर बाइंग हो रखी है। तो इस लेवल से अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता हुआ दिखता है, फॉर एग्जांपल 277 का, 280 के आसपास का, अगर 275 280 के आसपास की रेंज करती हुई दिखती है, तो मुझे यहाँ से एक फ्रेश लेग ऑफ रैली देखने को मिलती है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी सपोर्टिव हैं और यहाँ पर टेक्निकल्स भी मुझे यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सर का व्यू है नेचुरल गैस को। सर समय भी हो चुका है, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर चाहेंगे? हाँ, तो मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर डिस्कस करी हैं, जितने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करे हैं, मेरी कोई पोजीशन नहीं है उसके अंदर। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारी चीजें मैंने आपके साथ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करी है। इसको मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप समझने पे फोकस कीजिए। मार्केट जब फंसी हुई होती है, जैसे आज वाले वॉलेटाइल मूव्स हैं, चाहे वो हम कमोडिटी में किसी भी कमोडिटी को उठा के देख लें, बड़े मूव्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ऐसे टाइम पर इमीडिएटली अगर आपको डिसीजन लेने हैं तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी हैं। इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय योरसेल्फ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। स्पेशली हमारा फोकस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर रहता है। तमाम फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर ने जिस तरह से लेवल्स बताए हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर, उस पर आप लोग ज़रूर नज़र बनाकर चलिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।